डिक्शनरी मेथड सेट एंड मैच, ये है हमारा, ठीक है। इधर देखिए, कल हमने डिक्शनरी बनाना सीख लिया था, राइट, याद होगा। राइट, ए क्लियर कर दूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है मेरे पास, कॉपी, ये वही है डीप कॉपी शैलो कॉपी जो हमने लिस्ट में पढ़ा था, ठीक है। जैसे मैंने बी इक्वल ए है, बी इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो बी के अंदर भी क्या आ गया है जो ए के पास था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं बी के एज को, ए के एज को जा करके क्या बना दो, 100 साल, और यहां पर मैंने ए को प्रिंट किया तो ए का एज क्या हो चुका है, 100 साल, और बी का एज क्या हो चुका है, 100 साल, क्योंकि बी किस पे डिपेंडेंट है, ए और बी एक दूसरे पे। ये सही है ना भाई मेरा। डीप कॉपी, शैलो कॉपी मतलब जो ना बदले, डीप कॉपी जो बदल जाए, ठीक है। और मैंने यहां पर बोला सी जो है वो ध्यान से देखना, वो ए का क्या है, कॉपी, डायरेक्ट ए नहीं है, ए का कॉपी है। अब सी चेक करूंगा तो सी में भी वही आंसर, ए चेक करूंगा तो ए में वही आंसर। लेकिन अब अगर मैं ए में कुछ बदलूं, मैंने कहा ए का जो नेम है उसे क्या कर देना, मोहन कर देना, तो ए मैंने चेक किया, ए तो मोहन हो गया, बट सी मैंने चेक किया तो सी क्या है, अब भी मेरा करण है। तो मतलब एक के चेंज होने पे दूसरे पे असर नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सा कॉपी है, शैलो कॉपी। ये तो लिस्ट में भी पढ़ा था, ये वही है यहाँ पर, डीप कॉपी शैलो कॉपी। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्लास एस या नो। देखिए अगला हमारे पास ऑप्शन है गेट फ्रॉम कीज, बताऊंगा अभी क्या है। अगला क्या ऑप्शन है हमारे पास, गेट। देखिए मैं ए में जो एज नाम का की है उसका अगर मुझे आंसर ढूंढना हो तो मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिख सकता हूं, तो ये आंसर बता देगा, वैल्यू बता देगा, ये क्लियर है। और ऐसे ना लिख करके मैं गेट मेथड भी यूज कर सकता हूं कि कौन से की का मुझे आंसर चाहिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो भी क्या कह रहा है मुझे 100। अब आप कहोगे एक ही काम के लिए दो दो चीज क्यों, क्योंकि इस वाले में हम बदल नहीं सकते, इस वाले में मैं बदल नहीं सकता। तो अगर मुझे बचना है कि बंदा गलती से कोई कोड ना चला दे, बदल ना दे, तो ये तरीका यूज करेंगे। लेकिन इस वाले में बदला जा सकता है, देखिए वो चल गया ना कोड, राइट, यस या नो। और अब जब मैं ए चेक करूंगा तो देखो 450 हो चुका है। तो गेट मेथड क्या करेगा, बस लाने में हेल्प करेगा, देखने में हेल्प करेगा, बदलने में हेल्प नहीं करेगा। अगर बदलना ही है तो डायरेक्ट असाइन करा दो, ये सही है। अब बस भाई क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। मैंने एक यहां पर डेटा बना दिया और डेटा में मेरे पास है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, क्लास, ठीक है। मैं चाहता हूं इन सबको ना की ट्रीट किया जाए, क्या ट्रीट किया जाए इन सबको, की ट्रीट किया जाए। तो यहां पर मैंने बोला कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लो, मुझे पता है ना एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे ही बनता है। और इस एम्प्टी डिक्शनरी में सारे कीज कहां से ले आओ, डेटा से ले आओ। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखिए नेम, एज, जेंडर, एड्रेस और क्लास, सारे कीज बन गए ना। और क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं है तो सबके आगे क्या लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है। तो ये बहुत काम का होता है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है और मैं चाहता हूं उसे कीज बनाना, वैल्यू नहीं है ना अभी, तो वैल्यू नहीं है, लेकिन कीज बनाना हो तो मैं फ्रॉम कीज बोल दूंगा, और जिसमें डेटा स्टोर है वो मंगा लूंगा, तो एक नया डिक्शनरी बना लेगा और इसे वापस से ए के अंदर ही स्टोर कर लेंगे। किसके अंदर स्टोर कर लिया, और अब जब ए को रन करूंगा तो देखिए सारे कीज मिल गए मुझे, मतलब जो यहाँ लिखा था वो यहाँ मिल गया। इसका नाम अगर मैं नाम लिख दूं तो देखिए किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, नाम के अकॉर्डिंग। कोई डाउट भाई इसमें मूर्ता भाई, फ्रॉम किस समझ में आया, फ्रॉम किस किस लिए हेल्पफुल है, लिस्ट नहीं टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, ठीक है। उनका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं और कीज वहां से पिक कर लेगा। ये क्लियर है भाई, अरे ऐसे आगे बढ़े। ए डॉट, अगला क्या है हमारे पास, आइटम, बहुत अच्छा है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। मुझे ये बताओ आइटम्स किसे कहते हैं, ये सिंगल मेरा आइटम है और ये सारे क्या है, ये आइटम 1, ये है आइटम 2। तो यहां मैंने बोला ए डॉट आइटम्स, तो ये सारे आइटम्स बता देगा, देखो एक लिस्ट के अंदर टप्पल बना के, ये हो गया आइटम 1 और ये हो गया आइटम 2, यही है, सही है कि नहीं है। ये बता देगा किसी डिक्शनरी में कितने की वैल्यू है, कितने आइटम है।
वैल्यू है तो ये तो ना नेम नाम का की और ये रहा उसका वैल्यू, खाली वैल्यूज ना। हाँ है तो आगे कोड है तो आ रहे हैं ना उसी पे। ये देखिए ये कीज नाम है, अगला क्या है नीचे, वैल्यूज। तो आइटम्स के नीचे आप कह रहे हो कि सर आइटम तो दोनों चीजें बता रहा है एक साथ में, मैं चाह रहा हूँ खाली कीज कीज बताए, क्या बताए। तो इस डिक्शनरी में कीज कितने हैं, कौन कौन से। तो यहाँ मैंने बोला ए डॉट क्या बोला, तो देखिए क्या आ रहा है बस ऐसे ही आपने कहा सर कीज नहीं खाली वैल्यू वैल्यू बताए, वैल्यू क्या है पहला, दूसरा वैल्यू क्या है। तो यहां मैंने बोल दिया ए डॉट वैल्यूज, तो क्या आ रहा है बस करंट 34। आइटम्स क्या करेगा, दोनों बताएगा, कीज क्या करेगा, की बताएगा, और वैल्यूज क्या करेगा, सारे वैल्यूज को शो करेगा। अब बस भाई कहाँ ध्यान है, समझ आया। भाई ये क्या है ए डॉट कीज, नहीं नहीं ये सारे कीज बता रहा है ना, इसके ऊपर मैंने क्या चला लिया, तो ये क्या बता रहा है, दो लेंथ नाम का हमारा फंक्शन है, हम लेंथ चला सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं करना है, इतना झमेला लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी पे भी सीधा लेंथ चलाओगे तो भी वो की को काउंट करता है, बस किसको काउंट करता है, कंप्लीट डिक्शनरी में एक की वैल्यू को एक आइटम काउंट करेगा, और अगर की लिखा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो नन होगा, तो वो काउंट तो की को ही करेगा ना। तो डायरेक्ट भी चला सकते हैं लेंथ, जरूरी नहीं है कि कीज निकाल के लेंथ चलाओ। अरे आगे बढ़े, अरे कुछ पूछना है, चलिए ठीक है। तो बताइए फ्रॉम कीज क्या करेगा, कोई अगर डेटा रखा हुआ है उसे की वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फ्रॉम कीज कर लेंगे। आइटम्स क्या करेगा, की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, क्या करेगा, कीज क्या करेगा, हाँ वैल्यूज क्या करेगा, क्या कह रहे हैं, ये टपल में सेव है, लेकिन ये पूरा डेटा टपल में नहीं है, ये पूरा डेटा लिस्ट में भी नहीं है, ये पूरा डेटा इसी नाम से है। इस पूरे डेटा का नाम ही यही है, क्या, डिक्शनरी आइटम, हाँ इसका डेटा टाइप भी यही है। अगर मैं इस पे मैं टाइप चला दूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप, क्या लिस्ट डिक्शनरी कुछ लिखा है, नहीं, क्योंकि इसका टाइप ही है, डेटा टाइप ही यही है, समझे। अरे कोई डाउट तो नहीं, इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्ट वैल्यूज ही है, इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्ट कीज ही है। ये लिखने में टपल देन लिस्ट दिख रहा है ना, बट है नहीं, इंटरनली डिक्ट कीज और डिक्ट वैल्यूज ही है। आगे बढ़े, चलिए समझ में आया यहाँ तक, क्या बचा, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, यही बचा ना चार, वैल्यूज तो पढ़ लिया, क्या बचा भाई, नहीं फ्रॉम वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है ना, वैल्यूज कैसे भेजोगे, वैल्यूज भेजना है तो अपडेट के थ्रू करना पड़ेगा। किसको, एक साल फिल कैसे करोगे, अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरते हो, एक एक करके भरते हो, एक ही बार में सब चले जाता है, तो वही तो है ये भी, एक बार में एक ही चीज फिल करोगे ना, ठीक है, एक साथ कैसे, लूप चलाना पड़ेगा फिर, हाँ ठीक है। कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है तो वो किसके थ्रू होगा, लूप के थ्रू होगा, राइट। ए डॉट अगला क्या है हमारा, पॉप, उसके बाद क्या है, पॉप आइटम, पॉप, पॉप आइटम, और सेट डिफॉल्ट, और अपडेट, ये चार हमारे बच रहे हैं, ठीक है। देखिए ए नाम का डिक्शनरी है, अगर कुछ वैल्यू हटाना है तो मैं पॉप आइटम यूज करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं पॉप आइटम करूंगा तो ये, क्योंकि हमने पॉप आइटम उसमें भी पढ़ा है, पीछे से हटाता है, तो ये पीछे से इसने क्या हटा दिया, तो अब ए में क्या बचा, नेम कर, सही है, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। दोबारा मैं इसे इस कोड को चलाता हूं, एज, ये नेम करण और एज वापस 34 आ गया। अब बस भाई इसमें अब मैं करने जा रहा हूं क्या, पॉप आइटम तो समझ में आया ना। अच्छा अगर मैं इसमें दो बार पॉप आइटम चला दूं, तो पहले एज हटा और दोबारा चला दिया, अब कि कैसा डिक्शनरी है वो, तो एम्प्टी में चलाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, अब मना कर रहा है ना, अब क्या कह रहा है, हाँ की एरर का मतलब जब कुछ है ही नहीं तो कहां से हटाएगा, ये बात क्लियर है। चलिए तो इस कोड को वापस से कॉपी किया और यहाँ चलाया, और अब क्या सीख रहे हैं, ए डॉट पॉप,
पॉप कहाँ? ऑफ कोर्स, विदाउट की स्टोर कैसे होगा वो? की नहीं मिला, की ही होता है जो होता है, वैल्यू कुछ नहीं होता। डिक्शनरी में जो है की से ही वैल्यू स्टोर होगा और की से ही उसकी पहचान होगी, की ही स्टोर किया जाएगा। वैल्यू ना भी हो तो क्या माना जाता है? नन। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है? की इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी की पहचान ही किससे है? की से है। वैल्यू हो चाहे ना हो, ठीक है। वैल्यू नहीं होगा तो नन होगा, ठीक है। पॉप क्या करता है कि जो हटाना है उसका की बता दो। तो जैसे हमने डिलीट पढ़ा था ना, ये वही काम करता है। बताओ कौन सा की वैल्यू हटाना है? तो मुझे ना की बताना होता है, वैल्यू अपने आप हटता है उसका। जैसे ही मैं बोलूंगा ए डॉट पॉप एज, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो एज तो पॉप हुआ, उसके साथ साथ उसका क्या पॉप हो गया? वैल्यू भी। और अब जब मैं ए को रन करूंगा तो देखो कुछ नहीं है मेरे पे, मतलब एज और 34 नहीं है। वैल्यू के हिसाब से की चेंज नहीं होगा, ठीक है। नया की बना सकते हैं, लेकिन जो एक बार की बन गया वो बन गया, या तो वो हटेगा ही, वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि इस एज को छोटा एज बना दो, अपडेट कर दो इस की को, नहीं। की एक बार जो बन गया तो बन गया। डुप्लीकेट बताया तो था, डुप्लीकेट की नहीं होता है, वैल्यू रिपीट हो जाती है, फिर ओवरराइड हो जाती है वैल्यू। हाँ, जो अपडेटेड होती है वो आ जाती है, ये बताया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। अरे सही है, आगे बढ़े, ठीक है। पॉप क्या करेगा बस? हाँ, अगर मैंने बोला इसे हटा दो, किसे? जानबूझ के नेम की स्पेलिंग गलत है, तो ये की को ढूंढेगा, तो अगेन से वही एरर आएगा, की एरर ना। तो आपको समझ में आ रहा है की एरर कब कब आता है हमारा, ठीक है। चलिए, ए रन किया, ए डॉट मैंने यहाँ पर बोला पॉप, और मैंने किसे हटाने को बोला? नेम को। पॉप की खासियत है कि वो आंसर बताता है कि क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। तो नेम में क्या डिलीट हुआ है? करण, तो वो करण दिखा देगा मुझे। अरे कोई डाउट इसमें? पक्का क्लियर है, ठीक है। क्या बचा हमारा? पॉप हो गया, पॉप आइटम हो गया, सेट डिफॉल्ट और अपडेट। जैसे ए नाम का मेरे पास क्या है? अभी बस एक ही है की वैल्यू, क्या? एज और 34। इस ए के अंदर में मैं एक की भेजना चाहता हूं। क्या भेजना चाहता हूं? लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता है मुझे। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया क्लास नाम का की, क्या बोल दिया? जैसे ही रन करेंगे कोई एरर आया नहीं, तो ये क्लास नाम का की बना लेगा और वैल्यू क्या बता देगा? नन। सेट डिफॉल्ट का मतलब है की ऐड कर दो, इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसके साथ सेट कर दो। क्या कर दो? जो डिफॉल्ट वैल्यू उसके साथ उसे डिक्शनरी में भेज दो। तो ए के अंदर क्या आ गया मेरा? और क्लास की वैल्यू क्या आ गई? नन। ए डॉट सेट डिफॉल्ट एड्रेस, तो कैसे आएगा अब डिक्शनरी में? नन आ रहा है, लेकिन जरूरी है हर बार नन भेजना? कुछ अपना भेज सकते हैं। तो ए डॉट सेट डिफॉल्ट, मैंने यहां पर बोला सेक्शन, और यहां पर मैंने बोल दिया कॉमा बी। ये रन किया तो ये मुझे बताता है कि आपने क्या लिखा था? बी। तो मैंने क्या डिफॉल्ट किया? सेट बी। और अब जब मैं ए को रन करूंगा तो क्या है? सेक्शन बी। समझ आया? क्या समझ में आया इससे? कि नया की वैल्यू भेज सकते हैं सेट डिफॉल्ट से। अगर कुछ वैल्यू ना बताएं तो क्या जाएगा, और अगर वैल्यू बताएं तो वो शो करेगा और वही आगे जाएगा। ये सही है? कुछ भी भेजो यार, की तो कुछ भी बन सकता है ना, जो हमने सीखा है, कुछ में भी जो सीखा है। ये 12 ना की बनेगा, ये 12 नाम का वैल्यू नहीं बनेगा। हाँ, ये 12 नाम का की बनेगा ना। वैल्यू नन होगी क्योंकि हम कुछ बता नहीं रहे। आप चाह रहे हो वैल्यू भी 12 हो तो यही डाल दो। हाँ, ये अरे जो हमने की सीखा है वो सब भेजा जा सकता है। ये रन करेंगे तो देखो 12 नाम का की आ गया, है ना। ए डॉट सेट डिफॉल्ट, मैं यहां पर चाहता हूँ 34 नाम का की हो और 45 नाम का उसका वैल्यू। ये रन किया, ए रन किया तो देखो 34 नाम का की और 45 नाम का वैल्यू। यही काम है सेट डिफॉल्ट का, ठीक है। सेट डिफॉल्ट क्यों बनाया हुआ डेवलपर से? इसीलिए बनाया क्योंकि अब अगर कोई एग्जिस्टिंग है मेरे पास, मैंने कहा एज नाम का की है और वैल्यू कर दो इसकी कितनी? 120। क्या एज नाम का की पहले से है? तो ये मना कर देगा। मैंने क्या बोला था? 120 क्या दिखा रहा है? इसका मतलब क्या है? एज अवेलेबल है पहले से, आप इसे डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते। अब जब मैं ए रन करूंगा तो देखो 120 नहीं आएगा, ये फायदा है इसका। नहीं करेगा ना, नन है उसमें।
उसको वही तो मैं बता रहा हूं, जैसे ये 12 है ना नन, ठीक है, यहां पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ए डॉट सेट डिफॉल्ट और आपने बोल दिया यहां पर 12 पे 200 ऐड कर लेना, और हाँ ये आंसर नहीं आया, नहीं नहीं आंसर नहीं आया, देखो आंसर आया बट वो नन दिखता नहीं है, नन दिखता नहीं है। यहां पर देखिए, ये मैंने रन किया, ये रन किया, क्या मेरा 12 पे 200 हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ की पे तो काम करेगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आया इसमें? 200 कहीं गया नहीं, ये एक्चुअली नन है। इसे प्रिंट करोगे तो वो बताएगा कि इसके अंदर नन है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। नन दिखता नहीं है, उसे प्रिंट करा के देखना पड़ता है, समझे? ये जो नन है ना वो नन आ रहा है, जैसे यहाँ 34 आ गया ना, तो ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो नन आ रहा है बट वो नन दिख नहीं रहा है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट चलाना पड़ता है, वो चीज मैं कह रहा हूँ। ये क्लियर है? तो इस अब 12 में अगर कुछ भेजना है तो मैं क्या करूँ, तो हमने ये नहीं सीखा हुआ है, ए का 12 जो वैल्यू बनाना है वो पास करा दो, ए को रन करेंगे तो देखो आंसर आ गया। अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? बताओ, समझ आया? क्या समझ में आया? मतलब अगर हम सेट डिफॉल्ट में कोई वैल्यू डालते हैं और वो पहले से एग्जिस्ट है, की अगर पहले से अभी, हाँ तो वो रिटर्न नहीं, मतलब वो एग्जिस्टिंग वैल्यू दिखाएगा। हाँ, और अगर नहीं है, और किस वैल्यू के साथ, जो हम देंगे, और अगर नहीं देंगे तो नन के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? है? चलिए वेरी गुड। अब लास्ट बचता है हमारा क्या, अपडेट। इसके थ्रू मैं अपडेट कर सकता हूं, ये भी अपडेट कर सकता हूं, बट हमने देखा सेट डिफॉल्ट में अगर मैं एज पास करूं तो वो मना कर रहा है ना, कह रहा है ये पहले से मौजूद है कि नहीं है? देखो 340 लिखा, कितना दिखा रहा है, 34, इसका मतलब क्या है कि पहले से 34 है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो अगला मेथड उसका क्या नाम है, अपडेट। लेकिन इस अपडेट में डिक्शनरी फॉर्म में डेटा देना होता है कि किसको क्या बनाना है, तो मैं बोल दूंगा एज को मुझे 45 बनाना है, क्या बनाना है, 45। ये रन किया, कोई आंसर में एरर आया नहीं, ए को रन किया तो देखो क्या बन गया, वो 45 बन गया। और इस अपडेट के थ्रू नया भी बना सकते हैं, जैसे ए डॉट मैंने क्या बोला, अपडेट, और यहां मैंने बोल दिया न्यू की, क्या बोल दिया, और इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू। ये रन किया, ये रन किया तो देखिए न्यू की वैल्यू आया कि नहीं आया? मतलब अपडेट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, नया की विद वैल्यू भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। और सेट डिफॉल्ट के थ्रू, बताओ भाई, सेट डिफॉल्ट के थ्रू ईशा कब कनेक्ट हुए, बताइए। अरे समझ आया? इसमें से कौन सा वाला ट्राई करना है बताओ। हम्म? तो हमने सारे देख लिए ना, यहाँ पर अपडेट का यूज देख लिया, पॉप का यूज देख लिया, पॉप आइटम देख लिया, सेट डिफॉल्ट देख लिया, अपडेट देख लिया। अरे क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें नक्षत्र? चलिए ये वाला आप एक काम करो, एक डिक्शनरी बनाओ, इसका नाम रखो कार्स, और इसमें एक ही गाड़ी रखना ऑडी और उसका प्राइस, ठीक है। और इस कार्स में मैं अब अपडेट करता रहूंगा, एक नई गाड़ी आई BMW, उसका प्राइस कितना रख दिया, इतना रख दिया, और यहाँ पर मैंने कार्स को रन किया तो देखिए ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस कार्स में मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया मारुति, और इसका प्राइस मैंने रख दिया इतना, सही है। डिक्शनरी फॉर्म में ध्यान रखना, डिक्शनरी बनाना उसके बाद करना। ये हो गया कि नहीं हो गया मूर्ता भाई? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस ये अगर करने का मन नहीं है तो आपको पता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कार्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे यस या नो, ये भी तो सीखा है ना कि नया की वैल्यू बन जाता है, गाइस यस या नो? चुप चुप हो, प्रैक्टिस नहीं की है क्या? ये वाला, हाँ ये भी कर देगा और ये भी कर देगा, दोनों कर देगा अपडेट। बताओ ऑडी का प्राइस कितना है, इतना है, 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाह रहा हूँ कार्स डॉट इसके थ्रू, हाँ इसके थ्रू, अरे ये तो पहले ही सीखा है यार, ये तो पहले ही सीखा है, ये तो बहुत पहले ही सीखा है कि नहीं सीखा है, वो देखो, ठीक है। अपडेट के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हैं। अपडेट एक मेथड है और ये डायरेक्ट असाइन है, डायरेक्ट सपोर्ट करता है।
बस यही है, दोनों हमारा सेम ही वर्क करता है, लेकिन इन जनरली अगर मुझे नया की वैल्यू यूज करना है तो मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है। अपडेट में ना और अच्छे अच्छे तरीके हैं, जैसे अगर मुझे 4 गाड़ियां ऐड करनी है, नक्षत्र भाई, मुझे 4 गाड़ियां ऐड करनी है, तो ये मुझे 4 बार कोड लिखना पड़ेगा, जैसे कार 1, ऐसे है ना? अरे है कि नहीं है? ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। सिंपल नहीं है, वो लग रहा है सिंपल है, 40 गाड़ी ऐड करनी हो और 4,000 करना हो तो करोगे आप, हैं? तो इसीलिए दूसरा तरीका क्या है इसके लिए? अरे एक डिक्शनरी बना लो। 4 गाड़ी ऐड करनी थी ना, कार 5वां जिसका वैल्यू हो इतना, कार 6 जिसकी वैल्यू हो इतनी, और कार 7वां जिसकी वैल्यू हो इतनी। सही है? ये क्या हो गया? इतनी महंगी गाड़ी हो गई 7वीं वाली, है? सही है? अरे ये बात क्लियर है ना? और ये मुझे तीनों किस में अपडेट कराना है? कार्स डॉट अपडेट के अंदर ये मैंने पास कर दिया, ये रन कर दिया, और ये मैंने कार्स रन किया, तो देखिए आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना? पहले 4 तक था, फिर 5 6 7 आ गया। सही है? तो अपडेट ऐसे मल्टीपल एक बार में अलाउ कर देगा, और यहां पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एक एक करके, ये डिफरेंस है। सर अगर मान लीजिए इसमें हमने कोई एक कार 2 ले ली, तो सर वो उसको अपडेट करके, हाँ उसे बदल देगा ना, नया ऐड नहीं करेगा, उसी को बदल देगा, तभी तो अपडेट है ये। नया भी दे देगा और पुराने को बदल भी देगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अपडेट है। ठीक है, अगर नया है तो नया बना दो, पुराना है तो उसे बदल दो। ठीक है, इसके साथ हमारे डिक्शनरी के मेथड्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ये वाला ट्राई करो जरा एक बार। कौन सा? एक्सेस कैसे करेंगे? की से वैल्यू, क्या चीज? किसी की से उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे? एक्सेस ही तो कर रहे हैं इतनी देर से। अरे यहाँ पर ये कार है, अरे भाई इधर देखेंगे कौन सा वैल्यू एक्सेस करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कार 2, ये रन कर देंगे, वैल्यू आ गया। ये तो सीखा ही था ना। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये भी तो सिखाया, कहाँ ध्यान था भाई नक्षत्र भाई? ये हमने कार 5 को हम गेट करा सकते हैं, डॉट गेट, ये पढ़ा था अभी। ये देखो यहाँ पर ये कार 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं और गेट के थ्रू भी कर सकते हैं। गेट तो पढ़ा ना हमने। और बताओ क्या पूछना है? आप गेम में अपना यही डालोगे, है ना? ठीक है। हाँ, डिक्शनरी भी चेंज होती है, डिक्शनरी के वैल्यूज चेंज होते हैं, डिक्शनरीज के कीज म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है, वो नहीं बदलेंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे कीज में वही डेटा आता है जो बदला नहीं जाता, लेकिन वैल्यूज कुछ भी हो सकता है तो वो बदला जा सकता है। ठीक है। अरे गाइस, हो गया कि नहीं हो गया? कैंडिडेट यस या नो? कहाँ फंस रहा है बताओ मामला? संजीत भाई, मामला कहाँ फंस रहा है? आगे बढ़े? अरे यही पाइथन ही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? तो कौन सा कोड फंसा हुआ है? हाँ हाँ, ऐसे डिक्शनरी में पास करो जैसे लिखते हैं। हाँ, भेजो ग्रुप पे, फोटो भेजो, देखता हूँ अभी क्या आ रहा है। फोन से खींच के भेज दो फोटो। हाँ तो गड़बड़ी तो करोगे ही ना, यहाँ कॉमा थोड़ी ना लगाना था, डिक्शनरी कह रहा हूँ, डिक्शनरी बनाना है, कॉलन लगता है। हैं?
इसने किया क्या है, इसने देखो यहां पर ये आपने जो पास किया ना, ये पहली बात तो ये सेट बना दिया इसने, क्या बना दिया इसे, सेट बना दिया। ये देखो डिक्शनरी नहीं है सेट में, ये एक्सपेंड हो गया ना, और ये भी सेट है। और अरे ये कार जो है ये भी सेट है। ये लगा आपको डिक्शनरी है, डिक्शनरी छोड़ना है। ये पहले से सेट है, बन नहीं गया, ये सेट है, सेट है। हाँ तो सेट का अपडेट मेथड है ना, ये सेट का अपडेट मेथड अलग काम करता है। अरे सेट अब्बास भाई, ये सेट का अपडेट मेथड है, डिक्शनरी का अपडेट मेथड नहीं है। सेट का अपडेट मेथड अलग तरीके से काम करता है। सेट तो अभी टॉपिक ही स्टार्ट करूंगा, उसमें बताऊंगा सेट का अपडेट कैसे काम कर रहा है। ये सेट का अपडेट मेथड है, ये डिक्शनरी का अपडेट मेथड नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन है डिक्शनरी के अपडेट से, ठीक है, लेकिन ये है सेट वाला अपडेट मेथड। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अगला टॉपिक क्या है हमारा, सेट। सेट क्या है गाइस हमारा, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा, ये मेरा सेट का डेफिनेशन है। क्या है सेट का डेफिनेशन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। कोई डेटा सेट में रिपीट नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने सेट बनाया, यहां मैंने बार बार रिपीट कर दिया इसे, कि क्या क्या रिपीट हुआ बार बार, ठीक है। और इसे जब मैं डेटा को रन करूंगा तो देखो 2 यूनिक दे देगा मुझे, सही है ना, अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सेट की खासियत है कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मान लेते हैं, नहीं नहीं अनऑर्डर्ड है, वो अनऑर्डर्ड ही है। यहाँ पर ये आप असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सॉर्ट नहीं करता है उनको, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ मैंने क्या लिखा है, 0, तो क्या कर रहा है ये, ऑर्डर में ला रहा है, लेकिन अनऑर्डर्ड होता है भाई ये, ठीक है। ऑर्डर में क्यों ला रहा है पता नहीं, लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है। 56 90 0 2, अभी अभी इसको कंफ्यूज करते हैं, रुको। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहाँ से आगे, ये देखिए, देख रहे हैं, है ना, वो कोइंसिडेंस था, वो ऑर्डर उठा रहा था, बट वो अनऑर्डर्ड होता है, मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा था। 0 2 3 देखो, 4 यहाँ घूम रहा है और 56 यहाँ घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि एक अलग डेटा टाइप आने के कारण, राइट। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन यही है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा होता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाया, अजय, विक्रांत, गौरव, हैरी, और यही डेटा क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं, सही है भाई। तो मुझे बस ये जानना था कि इसमें एक्चुअल काम के स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं किसके अंदर पास कर दूंगा, तो देखिए ये इस स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हैं ना। और जब इसको सेट बना दिया तो ये शेक कर रहा है क्या स्क्रीन, थोड़ा सा शेक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं क्लास, अरे आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर मेरे पे डुप्लीकेट डेटा है तो उसे मुझे यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, सेट में टाइप कास्ट कर सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। सेट जो है, सेट कैन कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है,
एंड मल्टीपल डेटा टाइप्स में भी वो जो आपके इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल। देखिए सेट के अंदर अगर मैं लिस्ट पास करने की कोशिश करूं तो ये क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ये वही एरर आएगा जैसे डिक्शनरी में आ रहा था, याद है? सेट के अंदर अगर मैं टपल पास करने की कोशिश करूं तो एरर आएगा? बताओ भाई। नहीं आएगा। वेरी गुड। यहां ये रन करेंगे तो देखो चल गया। चल गया कि नहीं चल गया? सेट के अंदर अगर मैं डिक्शनरी पास करूं तो क्या? कहाँ टपल में कन्वर्ट हुआ? एक ही है। ठीक है, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सेट के अंदर सारे डेटा टाइप आ सकते हैं बट जो आपके म्यूटेबल है वो नहीं आ सकते। तो इसीलिए सेट के अंदर सेट भी नहीं आ सकता क्योंकि सेट भी बदलता है। अभी बताऊंगा कैसे। ये देखो ये रन किया तो क्या कह रहा है? आना चाहिए। याद है ना डिक्शनरी में की पोजीशन पे सेट हमारा नहीं आ रहा था। याद है कि नहीं याद है भाई? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे सेट के अंदर कुछ डेटा आ सकते हैं, कुछ डेटा नहीं आ सकते। तो यहाँ पर सेट के अंदर मेरा फ्लोटिंग वैल्यू आ सकता है, बुलियन वैल्यू आ सकता है, राइट, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ सकता है, अरे यस या नो, ठीक है, और स्ट्रिंग आ सकता है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ये रन किया मैंने डेटा तो देखिए एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्या नहीं आ सकता? खुद सेट। ठीक है, तो क्या नेस्टेड सेट हो सकता है? नेस्टेड सेट नाम का टॉपिक हो सकता है क्या? नेस्टेड सेट अंकित बताओ। एक के अंदर एक सेट, नेस्टेड सेट हो सकता है? सेट के अंदर सेट क्यों नहीं हो सकता बताओ? हाँ, सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता। अभी तो बताया था, ये देखो ना, ये तो रहा। अंकित कहाँ ध्यान था? सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता। ठीक है, सेट के मेथड उतने यूज नहीं होते हैं, उतने ज्यादा काम के मेथड नहीं है। जो काम के मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे ए नाम से यहां पर एक मैंने सेट बनाया, ये रहा, और यहां पर बी नाम से मैंने एक और सेट बनाया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है ए और बी में? सही है, कॉमन को क्या बोला जाता है सेट में? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, आ गया। सही है, ए और बी में दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूं, यूनियन निकालना चाहूं तो यूनियन भी निकाल सकते हैं। यस या नो भाई? यूनियन का मतलब है एक ऐसा सेट बनाना जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट हो और सेट बी के भी। तो वो क्या कहलाता है? यूनियन। तो देखिए एक ऐसा सेट आया जिसमें ये भी और ये भी है। सही है, हाँ वही मैं बता रहा हूं। यहां पर ए और अगर मैं बी करूं तो क्या सेम आंसर आ रहा है? ये हमने ऑपरेटर पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर में, ए और बी। मैंने कहा था हल्का सा आगे यूज होगा, याद है? तो यहां पर जब वो यूज हो जाता है तो वो सेट का यूनियन बन जाता है। तो या तो ये याद रख लो ए यूनियन बी, या तो ये याद रख लो। दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है भाई? रिपीट तो सेट में हो गई ना। ठीक है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, और ए एंड बी मतलब कॉमन वैल्यू। तो या तो ए डॉट इंटरसेक्शन बी लिख लो या ए एंड बी चला लो, बिटवाइज एंड वाला। ये क्लियर है? एम्परसेंड वाला मुर्जा भाई क्लियर है? या तो ये वाला कोड लिख लो तो भी यही आंसर आएगा, या ये वाला कोड लिख लो जी सेम आंसर आएगा। या तो ए डॉट यूनियन बी चला लो या ए वर्टिकल बार बी ए चला लो, ए और बी दोनों का आंसर सेम है। सही है भाई? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ भाई, खुल के पूछा करो। क्या नहीं डाउट है? सब क्लियर है? ठीक है, यहां पर ए, अब देखिए ए के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास। सेट के भी क्या है? बहुत सारे मेथड। एक मेरे पास है डिफरेंस नाम का मेथड। क्या है? डिफरेंस। अब ध्यान से देखना, ये था ए नाम का और ये था बी नाम का। सेट प्लस नहीं हो सकता। आप यही यही पूछ रहे थे ना? सेट ऐड नहीं हो सकता बट सेट माइनस हो सकता है। और ये माइनस क्या करता है यहां ध्यान से देखना, ए माइनस बी अगर मैं बोलूंगा
तो a माइनस बी का मतलब है a में से b के क्या क्या हट सकते हैं वो हटा दो। a में से b के क्या क्या हट सकते हैं बताओ। 12 कट गया, 12 कहां से कट गया, 43 कट गया, 52 कट गया, ये 3 कट गए ना, 43 52 और, ठीक है, ये कॉमन हट गया। तो अब a में क्या बचा, हाँ, तो a माइनस बी का आंसर वही आएगा। ठीक है, सही है। अरे ये बात आया समझ में कि a माइनस बी का मतलब है a में से b के कॉमन को हटा दो। हाँ हाँ, अब मुझे ये बताओ b माइनस ए में क्या होगा, b में से a के जो कॉमन है वो हटा दो, b में से a के कॉमन हटा दो, क्या आएगा, गुड। तो क्या आ रहा है 34 और 3 4 5 6। इसको मैं ऐसे ना बोल के इसे मैं ऐसे भी बोल सकता था। सेम आंसर आ रहा है देखो, a माइनस बी या a डिफरेंस b, अरे दोनों का आंसर सेम है, या b माइनस a या फिर b डिफरेंस a। ठीक है, सही आंसर क्या है कि नहीं है, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से हमने ये भी देखा, राइट। इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं, यस या नो भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ए और बी, ए और बी के ऐसे कौन से वैल्यू हैं जो कॉमन को छोड़ के ए और बी में क्या बच गया, ये बताओ, दोनों मिला के क्या बचा, 8 12 67 36 3 4 5 6, यही बचा ना। तो इसी को बोला जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखिए सेम आंसर आ रहा है, बी सेम आएगा, हाँ, क्योंकि ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, ए और बी के वो एलिमेंट बताओ जो दोनों मैच नहीं करते हैं, मतलब उनका फिर एक अलग से सेट बना लेना। तो ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी या बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा भाई, सेम आएगा, क्योंकि बात तो बराबर है। अरे यस या नो, ये क्लियर है, ठीक है, गुड। इसके बाद अगर इसे मैं ए कैप बी रन करूं तो क्या मेरा सेम आंसर आ रहा है। तो मतलब अगर मैं या तो ये मेथड यूज कर लूं या फिर मैं ये मेथड यूज कर लूं, ये क्लियर है ना। अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास यूनियन हम सीख ही चुके हैं। अब हमारे पास ये 3 मेथड और उसके बाद हमारे पास ये 3 और ये 2 आपका ये, ठीक है, इनको देखते हैं। तो पहला मेथड क्या है, ऐड क्लियर और कॉपी। हमें पता है कि सेट के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते बट सेट चेंज हो सकता है। जैसे इस 12 को मैं 13 नहीं बना सकता, या इस 12 को मैं करण नहीं बना सकता, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होता है। सेट का कोई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं है। देखो ए का मैंने बोला 1 पे जाओ तो क्या कह रहा है, नो सब्सक्रिप्टेबल। जब इंडेक्स नहीं चल रहा तो स्लाइस कहां से चलेगा, बात क्लियर है। लेकिन मैं सेट में कुछ ऐड कर सकता हूं, मतलब इनको नहीं बदल सकता, सेट में कुछ ऐड कर सकता हूं। तो इसीलिए यहां पर ए नाम का ये रहा सेट, और ए डॉट मैं क्या बोल सकता हूं, ऐड। और क्या ऐड करना है, मान लेते हैं ये ऐड करना है, तो ये मेरा देखिए कहीं मैं अगेन बता रहा हूं कहीं भी ऐड होगा, क्योंकि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। कोइंसिडेंस रहता है लास्ट में ऐड हो, लेकिन अभी भी हम क्या मान के चलेंगे, अनऑर्डर्ड है, तो हम उसका एडिशन पता नहीं है कि वो किधर जाने वाला है। ये क्लियर है भाई, ऐड समझ में आया। अगला क्या मेथड है, क्या करेगा जानते ही आप लोग, ये क्या करेगा, ए डॉट क्लियर, ए को देखिए एम्प्टी सेट बना दिया। इस तरीके से क्या बनता है हमारा, एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट मुझे बनाना हो तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि ये डिक्शनरी बनाता है। ये क्या बनाता है, एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना हो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे ये बात क्लियर है, ये लास्ट टाइम बताया था ना, यस या नो गाइस। तो ये मेरा एम्प्टी सेट होता है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ए और बी नाम से दोबारा से सेट बना लेते हैं। ये रहा मेरा ए, और संजीत भाई ये जो बी है ना वो इस बार क्या है, ए का कॉपी है, तो ये कौन सा कॉपी होगा, डीप कॉपी, डार्क कॉपी, डीप कॉपी। ए में अगर मैंने ऐड किया 500 और ए में पाया गया, तो क्या वो बी में भी पाया जाएगा,
बिल्कुल पाया जाएगा। पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? ठीक है। और यहां मैंने बोला डी नाम का ये एक सेट है, और ये जो सी नाम का सेट है ये डी का क्या है इस बार? शैलो कॉपी है। मैंने कहा कि डी में कुछ जा करके ऐड कर दो, तो डी में वो मुझे मिल गया, तो क्या वो सी में भी मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कॉपी तो समझ गए होगे, लिस्ट में आपका, इसमें टपल में है ही नहीं, कहां से आ गया टपल में? ऐसे ही फंसोगे। टपल में दो ही मेथड है, कौन से हैं? 1 मिनट होल्ड करना भाई। अरे क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने यहां पर सेट के मेथड देखे, ठीक है। देन ए यहां पर सी डॉट, अगला देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास यहां पर पॉप और रिमूव। यूनियन हम पढ़ चुके हैं ना? नहीं आऊंगा इस पे, अभी क्या है हमारे पास? पॉप और, क्या कह रहे हो भाई? हाँ आऊंगा इस पे, आऊंगा। पॉप और रिमूव, ठीक है। देखिए सेट में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, सेट से कुछ हटा भी सकते हैं। ये मेरा सी सेट है, सी सेट में मुझे पॉप करना है, तो पॉप में कुछ बताना नहीं होता, वो पीछे से क्या कर रहा है? पॉप कर रहा है। दोबारा करेंगे तो देखिए फिर वही है, पीछे एग्जैक्ट नहीं पिक किया उसने, किसको पिक कर लिया इस बार फिर? हाँ ठीक है। दोबारा रन किया तो अब ये पिक हो गया। सही है भाई। अब सी में क्या बचा? बस 7 बचा। डन। पॉप समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही रिमूव क्या करेगा, जो बताओगे वो रिमूव करेगा। क्या रिमूव करना है? 234 रिमूव हो गया। डी को रन किया, देखो 234 नहीं है। और अगर गलत चीज रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन क्या एरर आ रहा है? जबकि ये आता किस पे था? डिक्शनरी पे आता। लेकिन ये भी की एरर रिटर्न करेगा सर, ठीक है, कि वो, क्योंकि वो से ये की नहीं मिल पाया हमारा। ये सही है भाई। पॉप समझ में आया, रिमूव समझ में आया, गुड। अब आ जाते हैं अपडेट वाला, जिसपे आपका मामला फंसा था, ठीक है। ये है ए नाम का सेट। मैं कह रहा हूं इसमें जा करके कुछ अपडेट कर दो। क्या कर दो? अपडेट कर दो। तो ये क्या बनाता है? ये उनका यूनियन बनाता है। जैसे ध्यान से देखना, मैंने यहां पर बोला बी नाम से क्या बना लिया, एक और सेट बना लिया, और मैंने बोला ए में क्या अपडेट कर दो? बी को। तो यहां पर देखिए ए है मेरे पास, क्या है ए? 2, 6, 534, और यहाँ बी क्या है? 2। जानबूझ के सेम रखा था, तो एक ही बार काउंट होगा, और बाकी देखो एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें ए और बी सारे एलिमेंट होंगे। क्या बन जाएगा? हाँ ठीक है। अब आते हैं आपके वाले पे, जो आपका डाउट था। यहां क्या हो रहा है, आपने दो सेट बनाए, क्या है वो दो सेट? अरे एक तो ऑडी नाम से, और एक, यानी आपने यहां पर बोला ए ऑडी, और दूसरा नहीं, मैं सेम लूंगा ना, आप समझ पाओ ना फिर। ये ए है मेरा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर क्या बोला, ए में जाओ, अपडेट करो, और आपको पता आप ऐसे लिख रहे हो, और ये सेट ही माना जा रहा है क्योंकि कॉमा लगा रहे हो। आपने बोला क्या? BMW, तो यहां आपने बोल दिया BMW, और यहां आपने क्या बोल दिया? कितना था? ये था ना, ठीक है। ए के अंदर अपडेट करा रहे हैं, ए को यहां पर हमने रन किया, तो ये मेरा सेम एक एलिमेंट पिक होगा। यहां पर एक मेरा एलिमेंट पिक होगा, 2, 4, 5, 6। लेकिन आपके में यहां पर क्या हुआ है? ये नहीं, ये आपने बार बार रन करके कुछ देखा होगा, आना यही चाहिए था, ठीक है। आपने बार बार 2, 3 बार रन किया, आपने पहले ये करके देख लिया होगा, आपने एक बार ये करके देखा होगा, नहीं चल रहा होगा, आपने एक बार ये करके देखा होगा, नहीं चल रहा होगा, एक बार आपने ये करके देखा होगा, नहीं चल रहा होगा, लेकिन पीछे चल तो रहा था ना वो, तो ऐसे ही वो चले गया होगा एक एक करके। समझ आया? ऐसे ही हुआ था, है ना? ठीक है, अब बात क्लियर है। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये इन एलिमेंट को इसमें ऐड कर रहा है, और आपको पता है सेट बन रहा है, तो एक एलिमेंट जो यूनिक है वो एक ही बार आएगा। सही है, अपडेट मेथड क्लियर है? क्या भाई नक्षत्र, नींद आ रही है? अच्छा
ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमारा सेट के मेथड्स थे जो काम के थे। अब आ जाते हैं जो इज वाले जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। सारे अपडेट वाले अभी बचे हैं, ठीक है। अभी इस वाले पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? इस वाले पे। ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और बी एक मेरे पास ये वाला सेट है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं? बताओ। तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी। क्या ए जो है वो बी से सुपर है? सुपर मतलब उससे बड़ा है और ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट भी है, ऐसा है? अगर है तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। सही है, ये 4.5 नहीं पाया जा रहा ना, तो फॉल्स हो गया। क्लास कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। क्या बी जो है, क्या वो ए का ही छोटा पार्ट है, सबसेट है ए का? है, तो ये क्या आंसर आ गया? ट्रू। लेकिन अगर कुछ भी बदल देंगे तो वो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ए डॉट इज, उसके बाद है आपका डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि क्या ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्या इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है? बताओ। क्या इन दोनों में कुछ भी आपस में लेना देना नहीं है, कोई कॉमन नहीं है? अगर कोई कॉमन नहीं है तो दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर एक आध भी अगर कॉमन आ गया तो फॉल्स आ जाएगा। समझ आया? इस वाले साथ में सारे क्लियर है, डिसजॉइंट, सबसेट और सुपर सेट। संजीत भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब आ जाते हैं आपके वाले डाउट पे। यहां पर देखिए, आप ऐड जानते हैं, क्लियर जानते हैं, कॉपी जानते हैं, डिफरेंस जानते हैं। डिफरेंस अपडेट मैंने छोड़ दिया था। डिस्कार्ड, ये क्या है हमारे पास? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड हम क्या करते हैं? रिमूव भी रिमूव करता है और डिस्कार्ड भी क्या करता है? रिमूव करता है। अब ध्यान से देखना, मैंने ए में पहले क्या कराया? रिमूव कराया। मैंने कहा इसको रिमूव कर दो। क्या ए में 100 है? तो ये क्या देगा? लेकिन यही काम मैं डिस्कार्ड के थ्रू करा सकता हूं। अगर नहीं है तो वो एरर नहीं देता, देखो, ठीक है। अगर है तो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। जैसे ए के अंदर क्या है? 36 है, तो 36 क्या हो गया? हट गया। ये देखो, ए के अंदर क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, यानी रिमूव हो जाएगा। और ए के अंदर क्या आपका 500 है, ये तो ए के इसमें एरर नहीं आएगा। तो रिमूव और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है? समझ आया? ठीक है। हाँ, अब हमारे पास बचता है आपका क्या? अब हम हमारे पास बचता है सारे आपके अपडेट वाले मेथड। देखिए, ए डॉट ऐड पढ़ लिया, क्लियर पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया। बताते जाओ ऐड का क्या काम है? कहा? क्लियर क्या बना देगा? ठीक है। कॉपी, चलो कॉपी, डिफरेंस, कॉमन हटा के जो बच जाएगा वो बताएगा। डिफरेंस अपडेट अभी छूट गया। डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट छोड़ा है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, ठीक है, सुपर सेट, पॉप, एम्प्टी सेट पे पॉप चलाएंगे तो एरर आएगा। रिमूव, ठीक है, सिमेट्री डिफरेंस। ऐसे कौन से एलिमेंट थे जो दोनों में नहीं पाए गए? इंटरसेक्शन को छोड़ के जो बच जाता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना। हाँ, ए कैप बी जो था। यूनियन, अपडेट, ए में नए सेट को भेजा जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर है? तो क्या बचा? सिमेट्रिक डिफरेंस कर लिया तो उसका बच गया अपडेट, ठीक है। इंटरसेक्स पढ़ लिया, ये इंटरसेक्शन पढ़ लिया तो उसका क्या बच गया? इंटरसेक्शन अपडेट। और डिफरेंस पढ़ लिया तो उसका क्या बचा हुआ? डिफरेंस अपडेट। ये तीनों अपडेट एक ही काम करते हैं, एक ही बिहेवियर, इसलिए तीनों को एक साथ समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना।
यही था, ठीक है, कुछ कॉमन है ना। ए डॉट इंटरसेक्शन क्या है, थे, अरे क्लियर है, ए और बी के इंटरसेक्शन का क्या वैल्यू आया। अब बात यहां ध्यान से देखेंगे, तीनों एक साथ समझेंगे, फिक्स आया। तो ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट पता है क्या करेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेगा और जो आंसर आया जाएगा वो ए को बना देगा। क्या बना देगा, ए को 6 कर देगा। ए पुराना जो भी था वो हट जाएगा और ए क्या बन जाएगा, अब जो इसका आंसर आया है, इसका क्या आंसर आया इंटरसेक्शन का, ठीक। इसे रन किया और अब ए को रन किया तो क्या बचा अब ए में, ये क्या करता है कि जो इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है उसे जाकर के ए बना दो, अपडेट कर दो। समझ आया, बाकी सब हट जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये ए है और ये बी है। अब ऐसी अगर समझ गए तो मुझे ये बताइए, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कर रहा था, कॉमन नहीं है वो बता रहा था, है ना। तो ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या करेगा, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस का जो आंसर आया है उसको ए बना देगा जाके। सही है ना। ये रन किया और ए को रन किया तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, जबकि ए पहले कुछ और था। सही है भाई मुर्जा। चलिए अब बताइए ये क्या करेगा, डिफरेंस ए में से बी के एलिमेंट को हटाएगा, ए माइनस बी जो था, ए में से जो बी हट सकता वो हटा दिया और ए का आंसर बचा हुआ बता देगा, ठीक है। तो ए डॉट डिफरेंस अपडेट क्या करेगा, हाँ इसको ए में कन्वर्ट कर देगा। सही है, समझ आया, सेट के सारे मेथड क्लियर है, इसलिए तीनों एक साथ रखे हुए थे, कोई डाउट इसमें, नो। इसी के साथ हमारा सारा डेटा टाइप डन होता है। देखिए हाँ, सारे डेटा टाइप कंप्लीट हमारे, ठीक है। इतना इन जनरली जो है, मतलब अपकमिंग जो होंगे मेथड्स में और कम करूंगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन अभी भी प्रोडक्टिविटी हाथ में नहीं आई है पाइथन पे, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 से 6 क्लास में मैक्स टू मैक्स, राइट। ये क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हमारे सारे डेटा टाइप के मेथड्स डन हो जाते हैं, जो मेजर मेजर मेथड्स थे। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए अभी मैं 10 मिनट और लूंगा और आज कुछ अभी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। संजीत भाई ध्यान से देखेंगे अब इस चीज को, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं नहीं पता, तो पहला फंक्शन है क्या नाम है उसका, ये मुझे क्या बता देगा, गिन के बता देगा। सही है, पहला फंक्शन का क्या नाम है, लेंथ। इसमें मैक्सिमम कितना है उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो ये क्या बता देगा, मिनिमम नाम का फंक्शन है, ये क्या करेगा भाई, मिनिमम बता देगा। सम नाम का फंक्शन है, ये क्या करेगा, सबका सम कर देगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितने फंक्शन पढ़ लिए, सही है क्या, नहीं है, एवरेज नाम का नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए इसमें आप आईडी नाम का फंक्शन जानते हैं कि ये डेटा कहाँ स्टोर है, ये इस जगह स्टोर, ये है क्या मल्टीपल, क्या डिवाइडिंग है, एवरेज कहाँ हुआ है, समझा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज, ये इसमें हर एक में क्या करना है, 22 में हर एक एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब 22 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, 345 को भी, 46 को भी, 32 को भी, इससे भी, ये सब है बट अभी का वो टॉपिक नहीं है, वो ये है, ठीक है। यही चाहिए था आपको, ठीक है, बट ये टॉपिक अभी का नहीं है ना यहाँ पे, ये क्लियर है। अरे यही थी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट। चलिए आगे बढ़े गाइस, एक मेरे पास फंक्शन है, इसका नाम है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या है, एब्सोल्यूट। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होता तो उसे क्या कर देता है, ये पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। एक हमारे पास ओआरडी नाम का फंक्शन हमने पहले सीखा हुआ है, ऑर्डर बाय नहीं, ये ऑर्डर बताता है, किसका ऑर्डर, कि इसका एस का वैल्यू क्या, याद करिए एस का वैल्यू की क्लास में बताया था, ठीक है। इसी का उल्टा जो दूसरा भाई है उसका नाम है CHR, कैरेक्टर। इसे नंबर चाहिए होता है तो ये अल्फाबेट बताता है उसका, ठीक है।
CHR में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, अगर उससे जुड़ा कुछ कैरेक्टर है तो वो आ जाएगा। दुनिया के जितने लैंग्वेज है जो लिखे जाते हैं उन सब का CHR होता है अपना, ठीक है। जैसे ए इन हिंदी क्या कहते हैं इसे? अब आ मैं कंप्यूटर से लिख तो नहीं पाऊंगा अभी, तो मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ओहो नहीं हुआ कॉपी, सही है। इसका ORD कहाँ है, कहाँ पर है, सही है। अब मैं कह रहा हूं CHR निकालो 2309 का, तो क्या आएगा, और 2310 क्या होगा, बा कहां से आ गया है? है? A, A, I, E ये पढ़ा था ना, भूल गए। ये आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, ये सब स्टोर होते हैं कि कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये सही है कि नहीं है भाई? ठीक है। 2 3, हाँ मैं लेके चलता हूँ इसे आपका। नहीं नहीं सारा नहीं चाहिए मुझे। ये यहां तक है, ह त्र ज्ञा यहीं पे आता है ना लास्ट में, ज्ञा से ज्ञानी है, वो नहीं आ रहा है। वो होगा कहीं इधर ही कहीं होगा, या उसके बाद खत्म है, बस यहीं तक है भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं। सही है, देख रहे हैं ना, ये फिर मात्राएं आनी स्टार्ट हो गई है। सही है, ठीक है। तो ये कोड खैर अभी समझना नहीं था, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ कैरेक्टर एस्काई फॉर्म इन सब में स्टोर होता है, ठीक है। तो CHR भी फंक्शन है, ORD भी क्या है हमारे पास, फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ORD निकाल लिया, विंडो डॉट, मैंने विंडो डॉट प्रेस किया और मैंने कहा कि इसका ORD कितना है, ये ना ORD क्लैप हम ही दे रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये CHR भी फंक्शन है। एक हमारे पास काम का फंक्शन है जिसे हम क्या क्या, इनपुट नाम का फंक्शन। इनपुट नाम के नहीं, आउटपुट नाम का नहीं है। इनपुट से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला नेम, यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है करण, और मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा हेलो नेम, है ना, तो करण आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ एक अच्छा सा वेबसाइट जैसा बॉक्स बन के आ जाए, तो उसके लिए मैं एक स्कैन जैसा होता है ना, वैसे यहाँ पाइथन में क्या है, इनपुट। आप ये इनपुट ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बाउंड मेथड, ब्रैकेट लगाओ तो ये एक ब्रैकेट जैसा बॉक्स बन के आ गया, यस या नो। इसमें क्या कह रहा है, कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पर लिख दिया जतिन, तो देखो क्या कह रहा है, हेलो जतिन, ये सही है। लेकिन मैं इसमें कुछ मैसेज भी लिख सकता हूँ कोट्स में कि एंटर योर, ऐसे लाइक दिस। अब देखिए अब कितना अच्छा बन के आ रहा है बॉक्स, अब कैसे आ रहा है, और बॉक्स भी आ रहा है। यहां मैंने लिखा अक्षय, तो क्या कह रहा है, हेलो अक्षय, सही है। ये इनपुट नाम का क्या है हमारे पास, फंक्शन है, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे इनपुट नाम का फंक्शन है वैसे ही हमारे पास एक आउटपुट नहीं है, एक इवेल्युएट नाम का फंक्शन है। क्या है, इवेल, इसे क्या कहते हैं, इवेल। इवेल मतलब इवेल्युएट, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया ऐसे
23 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 34, ये कोड लग रहा है ना, मैथमेटिकल कोड है। मैं चाह रहा हूं ये सॉल्व हो जाए, तो मैं इसे क्या करा दूंगा, इवेल करा दूंगा। तो देखिए आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है ना। उस मैसेज को उसने क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, ठीक है। अब वो जो था सॉल्व किया उसने बोर्ड मार्क्स लगा करके उसके अकॉर्डिंग, सही है। यहां पर इसके अंदर मैं ये भी लिख सकता हूं, कोड भी लिख सकता हूं, प्रिंट कर लो क्या, जतिन को। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, जतिन। इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसे इवेल्युएट कर लेता है, समझ के सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो इन जनरली खैर कोड तो पास होगा नहीं, यहाँ पर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ आप करा सकते हैं, लाइक दिस। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं, स्ट्रिंग फॉर्म में लेकिन लिखा होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो ये हमारा इवेल फंक्शन था, इसमें कोई डाउट, मिनिमम क्लियर है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन जिसे हम कहते हैं सॉर्टेड, क्या कहते हैं, सॉर्टेड। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है और मैंने यहां पर बोल दिया सॉर्टेड इस डेटा का, तो ये क्या करेगा, उसे ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। यहां पर फॉल्स कर देंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू पहले से ही फॉल्स है, हाँ। तो ये मेरा असेंडिंग है और इसे ट्रू कर देंगे तो असेंडिंग हो जाएगा, सही है ना, सॉर्टेड। कुछ भी लो, लो टपल में भी वही काम करेगा। ये सॉर्टेड फंक्शन है हमारा, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। जैसे हम इतने दिनों से यूज कर रहे हैं प्रिंट, ये भी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, लेंथ हो गया, किस चीज का, की पिक होता है डिक्शनरी में, वैल्यू नहीं, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। यहां मैंने बोला अजय और यहां मैंने बोला विजय, रवि, मोहन, सही है। यहां पर मैंने क्या बोला, जैसे सॉर्टेड डेटा। तो यहां पर मैंने डेटा क्या है, डिक्शनरी है ना, तो ये हमेशा क्या पिक करता है, पहले भी बताया था मैंने, कीज को पिक करता है। वैल्यूज तो पिक किया नहीं इसने, सबसे पहले कौन आ रहा है, अगर मैं कहता वैल्यू के अकॉर्डिंग आओ, किसके अकॉर्डिंग आओ, वैल्यू, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन आता सबसे पहले, तो यहां पर की में keys, मैं नरी का में तो कुछ बात बननी चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको, चैट जीपीटी, इसमें सॉर्टेड में हम डिक्शनरी को की पे कैसे ला सकते हैं, सॉर्टेड फंक्शन विथ डिक्शनरी की, यही है ना, क्या आंसर आ रहा है, एबीसी आ रहा है। हाँ, ये लैम्डा कोड लेना पड़ेगा, वही जो मुझे उम्मीद थी, ये लैम्डा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा वन लाइनर कोड होता है, राइट, ये अभी का टॉपिक नहीं है। ये लैम्डा क्या है, एक वैल्यू लेगा और ये डिक्शनरी की पे लेगा, तो ये इसी तरीके से देगा जो ऑर्डर हमें चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके का, राइट। ये जब मैं लैम्डा फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, जिसका डाउट था ये वही है, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि इस डेटा पे पास करा देना, क्या हो गया, हाँ ये हटा दो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आ गया, मोहन आ गया। इस तरीके से हम सॉर्टेड यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये कोड पास होगा, लैम्डा वाला कोड। लैम्डा मेरा वन लाइनर कोड होता है कि आप डिक्शनरी में की के अकॉर्डिंग वैल्यू को सॉर्ट करो, क्या करो, वैल्यू के अकॉर्डिंग कीज को सॉर्ट करो। जैसे ये मैं जानना चाह रहा था सबसे कम मार्क्स किसके हैं, मोहन के, सबसे ज्यादा किसके हैं, विजय के। ये विजय लास्ट में चल रहा है, सही है भाई, अब बात क्लियर है।
ये कोड आगे सीखेंगे लैम्डा वाला, ये लैम्डा अभी का कोड नहीं है, ठीक है। लैम्डा हमारा वन लाइनर फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। ये जब आगे टॉपिक आएगा एडवांस फंक्शन का तब ये देखेंगे, ठीक है भाई। अभी के लिए फिलहाल इतने पे रखें। नेक्स्ट क्लास हमारा इफ एल्स, देन लूप्स एंड देन फंक्शंस, ठीक है। तो अब जो अगले 10 क्लासेस होंगे हमारे, उसमें हमें कवर करना है पूरा। अभी ज्यादा नहीं है, कितने क्लास हैं उसके? 10 हुए, ठीक है। तो पाइथन के अब ये बेसिक कोड तो आ रहे होंगे डेटा टाइप से लेकर के। अब एक्चुअल कोड स्टार्ट होगा मंडे से, जिसमें इफ एल्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, बड़े बड़े कोड चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप।